हेलो डियर माय स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे भूगोल में भूमि एवं मृदा संसाधन। इसके लिए हमने कुछ ट्रिक लाए हैं। चलिए उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत में कुल मिलाकर 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपका पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मर्सियस मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके ट्रिक को। तो आपका पहला है जलोढ़ मिट्टी। जल जोड़ और बराबर क्या होता है? जलोढ़ होता है। क्या होता है? जल जोड़ और बराबर क्या होता है? जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी का परिभाषा क्या दीजिएगा? जो मिट्टी जल को धारण करती है उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या बोलिएगा मेरे साथ? बोलिए तो। जो मिट्टी जल को धारण करती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में मतलब किस फसल के लिए वह मिट्टी प्रधान है? तो धान की खेती के लिए है ना, जलोढ़ मिट्टी क्या है? प्रमुख है, प्रचलित है। अगला समझते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए हमने एक ट्रिक दिया है, काली बगल वाली। क्या दिए है? काली बगल वाली। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, क से काली, क से कपास। ठीक है ना। तो काली बगल वाली से याद रखना है मिट्टी का कैसे निर्माण होता है। तो ये बोसाल चट्टान के टूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपको काली मिट्टी का निर्माण होता है। बोसाल चट्टान या इसे हम लोग अग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है। तो क से कपास, क से काली मिट्टी। ठीक है। तो बोलेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो वहाँ दूसरा नाम इसको रेंगुन मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रेंगुन मिट्टी कहा जाता है। तो मेरे आपको ट्रिक याद आ गया होगा। क्या बोलिए तो मेरे साथ? काली बगल वाली। तो का से काली। अब मिट्टी के निर्माण की बात करें तो ये बोसाल चट्टान के टूटने से किसका निर्माण होता है? काली। ये काली मिट्टी बनता है। ठीक है ना। अब चलते इसमें किसकी खेती प्रचुर मात्रा में होती है? कपास। ठीक है ना। क से कपास, क से काली। अगला समझते हैं। आपका अगला है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी के लिए मैंने एक ट्रिक दिया है। ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक आपका हो गया लाल पीली गरम। क्या है? लाल पीली गरम। गरम का मतलब हो गया यहाँ ट्रिक। इसके लिए क्या दीजिएगा? लाल पीली पीली मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है? तो आपका ग्रेनाइट चट्टान के टूटने के से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ में आ गया। तो लाल पीली से याद कर क्या रखिएगा? लाल पीली गरम। तो कमाल का ट्रिक है ना। तो जब मिट्टी का निर्माण की बात करेगा तो इसमें याद रखिएगा ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। और इसकी विस्तार की बात करें तो ये पठारी क्षेत्रों में क्या होता है? इसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगला हम लोग चलते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी हम लोग ये लेटर शब्द से बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये जिसको हम लोग ईंट भी कह सकते हैं। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लेटेराइट शब्द है वह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से मिलकर बना है, जिस लेटर का अर्थ होता है ईंट का निर्मित होना। ठीक ना। तो यह मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब कहीं कहीं जब हम लोग तेज धूप होता है, तेज धूप होने के साथ साथ उसी पल क्या करता है? तेज धूप करता है। तो मतलब तेज धूप करने के बाद क्या होगा? आपको जोरदार बारिश होगा। तो बारिश होने के बाद वह मिट्टी क्या होगा? फिर धूप करेगी, तेज धूप होगा। वही मिट्टी क्या, कौन सी मिट्टी का निर्माण करता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण करता है। इसका मुख्यतः इसको हम लोग ईंट कह सकते हैं। ईंट जैसे हम लोग पकाते हैं गांव देहात में, ईंट का निर्माण करता है। ईंट का निर्माण किस तरह करते हैं? इसमें हम लोग पहले खूब पानी देते हैं, गीला करते हैं। गीला करने के बाद क्या करते हैं? फिर इसको मतलब एक तेज हीट में दे देते हैं, इसमें तेज लो में दे देते हैं, आग में डालते हैं, तब जाके क्या ईंट बनता है। उसी प्रकार लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भी उसी प्रकार होता है। पहले तेज वर्षा होगा, वर्षा होने के बाद तेज धूप करेगा, होने के साथ किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगर इसकी फसल की बात करें तो इसमें चाय की खेती क्या होती है? प्रमुख है। तो हमको याद कैसे रखना है? ट्रिक याद रखना है। लेटर देने से पहले उसको, लेटर देने के बाद उसको क्या पिलाते हैं? चाय पिलाते हैं। तो लेटर देने के पत्र देने के बाद हम लोग चाय पिलाते हैं। लेटर जब दीजिएगा चाय पिलाइएगा। तो ये इसमें आपको बोलेगा लेटेराइट मिट्टी में मतलब किस फसल के लिए क्या है? प्रमुख है। तो उसमें कहिएगा चाय की खेती के लिए क्या है? मतलब प्रमुख है।
अगला समझते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ बालू ही बालू हो उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग इस समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगला, ठीक है ना। तो ये राजस्थान, इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछेगा मरुस्थल का मतलब मरुस्थल कहाँ है, तो आपको राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। वहाँ वो इसमें क्वेश्चन को अगर कोई पूछ दे कि रेगी मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए पर्वतीय पठार, ये पर्वतीय पठार में क्या होता है आपका, ये कौन सा फसल प्रमुख है, ये आपका जो है ना फल एवं सब्जी की खेती उसके लिए क्या है, प्रमुख है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से समझ गए। तो उपयुक्त पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या के कम करने के लिए इसमें हम लोग क्या किए जाते हैं, समोच्च कृषि की जाती है। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि समोच्च कृषि किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं तो उसे समोच्च कृषि या सोपानी कृषि का क्या कहा जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग एक वृत्ताकार खेत बनाएंगे। वृत्ताकार का मतलब ऐसा खेत बनाएंगे, ऐसा खेत बना देंगे। खेत बनाने के कारण क्या करेंगे, जब हम लोग वृत्ताकार खेत बना देते हैं तो उसकी जुताई करते हैं और उसमें हम लोग है सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है इस प्रकार से जब आप खेती कीजिएगा, ऐसे खेती को हम लोग जो है ना समोच्च कृषि क्या कहिएगा, समोच्च, या तो इसी को आप लोग क्या कर सकते हैं, सोपानी कृषि कहते हैं। तो ये आपका एक अच्छा मतलब ट्रिक के थ्रू ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से ध्यान दीजिए और मैट्रिक की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इससे संबंधित हम सब पर वीडियो बना के आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा जाए।